हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से प्रगति गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज सीडीपी का सेकेंड यूनिट लाई हूँ। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेकेंड यूनिट में लाई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो इसमें हम सबसे पहले एरिक एरिक्सन की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक्सन की, इसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं, जिससे ओवरऑल आपको रिव्यू मिल जाएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या होता है। तो आगे हम इससे जो चाइल्ड डेवलपमेंट की सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें आइडिया पहले से रहेगा, और इससे हमें एक बेनिफिट और होगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, ये अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर यूपी टेट या फिर कोई भी स्टेट लेवल का टेस्ट का पेपर दे रहे हैं और पेपर 1 दे रहे हैं, तो उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और किसी और टॉपिक पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगी। तो आइए देखते हैं एरिक एरिक्सन की जो मनोसामाजिक विकास की डेवलपमेंट की जो थ्योरियाँ हैं, स्टेजेस हैं, वो क्या हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो एरिक एरिक्सन ने 8 चरण में बताया है, जिसमें से एक चरण दूसरे चरण को प्रभावित करता है। क्योंकि इसमें जो स्टेजेस हैं फ्रेंड्स, वो जो ऐसी हैं कि अगर पहली स्टेज आपकी पूरी हुई तो आप पॉजिटिव वे में लेंगे लाइफ को, और अगर आपकी जो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट पार्ट है वो पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है अगर, तो आप निगेटिविटी में जाएंगे। आप दुनिया में बहुत टाइप के लोग देखेंगे, एक जो मतलब लाइफ को पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी सारी स्टेजेस फुलफिल होते रहती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत डरते हैं या फिर लोगों को गलत नज़र से देखते हैं या फिर गलत थॉट्स आते हैं, तो वो निगेटिविटी की तरफ जाते हैं। क्योंकि उनकी कुछ जो टास्क होते हैं वो पहले बचपन में या फिर कुछ किशोरावस्था में कंप्लीट नहीं हुई रहती हैं, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। तो यही इस थ्योरी में है। आइए देखते हैं हम स्टेजेस जो भी हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के, जो 8 स्टेजेस हैं वो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जो शुरू के 5 स्टेजेस हैं, यही आपको कोई भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यही 5 स्टेजेस में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही 5 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का आप एक बार देख ज़रूर सकते हैं, वो अगर आप कोई और नेट जेआरएफ या फिर कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये 5 स्टेजेस आप अगर टीजीटी के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आइए आगे देखते हैं 2 स्टेजेस अभी इसमें बची हैं। 2 स्टेजेस क्या हैं? और तो 7th स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और 8th स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें एक वर्चू, अगर ये टास्क कंप्लीट होता है तो एक वर्चू डेवलप होता है, जो कि होता है होप, आशा की उम्मीद होती है एक चीज़, किसी चीज़ से। ये जो स्टेज है ये इन्फेंसी का स्टेज होता है। इसका अगर ईयर्स आपसे पूछा जाएगा तो वो 0 से 1.5 1.5 साल के बच्चे तक का होता है। इसको हम इन्फेंसी शैशवावस्था एज भी कहते हैं। और इसमें बच्चे क्या, मतलब एक नवजात शिशु क्या एक्सपेक्ट करता है, मेनली इनका फोकस होता है फीडिंग। उनको प्रॉपर फीडिंग मिलनी चाहिए, ये उनकी मेन वो होती है। मतलब इस स्टेज में टास्क होता है कि उनको फीड, मिल्क मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, वार्मनेस मिलनी चाहिए। अगर उनके साथ कोई रूड है, अगर 1.5 साल तक के बच्चे को ही आप हमेशा डांटते रहें, मारते रहें, या उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, उनको ऐसे ही इधर उधर पटक दिया जा रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उनमें अविश्वास में स्ट्रेस की भावना उत्पन्न होती है। और अगर ये सारे टास्क उनके कंप्लीट होते हैं तो वो उनको जीने के लिए एक ट्रस्ट मिलता है, एक लाइफ में एक
उम्मीद मिलती है, होप मिलती है, वो आगे और एक्सपेक्टेशन करते हैं और आगे वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करते हैं। वैसे 1.5 साल के बच्चे से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करेंगे, बट हाँ, अगर उनका प्यार, केयर सब कुछ दे रहे हैं तो वो थोड़े पॉजिटिव होते हैं, ना कि वो निगेटिविटी की तरफ जाते हैं। सेकेंड स्टेज हम देखते हैं क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम लज्जा। ये 1.5 साल से 3 साल के बच्चे का उम्र का होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई है तो उसमें एक इंडिपेंडेंसी उत्पन्न होती है कि वो सेल्फ डेवलप होता है, उसे आगे चीज़ें करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। इसमें जो वर्च्यू उत्पन्न होता है वो विल होता है, इच्छा शक्ति की। अगर उसकी पहली टास्क ही कंप्लीट हो गई, टॉयलेट ट्रेनिंग फर्स्ट स्टेज होती है बच्चों की जो उनको कंप्लीट करनी होती है, अगर उनको आ गई तो वो और चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जैसे बेसिक चीज़ें, अपना कपड़ा खुद पहनना, अपनी चीज़ें संभाल के रखना, अपने टॉयज संभाल के रखना, मतलब विल फ्रीडम उनको दी जाए कि वो खुद से सारा काम अपना करें। हर चीज़ में उनको रोके ना, टोके ना, नहीं ये मत करो, तुम ये ख़राब कर दोगे, ऐसे मत करो। खाना उनको खुद खाने दे, खिलाने की कोशिश ना करें, भले ही वो मैसी करे पर खाएं, खुद से खाएं, सब चीज़ें खुद से करना सीखें। तो ये अगर वो करेंगे तो फ्यूचर में वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट होंगे कि नहीं मैं तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। इससे भी ये चीज़ें होती है। लज्जा तभी, और अगर ये स्टेज की जो टास्क है वो फुलफ़िल नहीं होंगे तो वो शेम फील करेंगे, लज्जा फील करेंगे, मतलब उनको कोई भी वो अपने आप में ही हीन होने लगेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं उत्पन्न। जिस अपोजिट होता है, अगर अच्छा होता है, सब कुछ मिल जाता है तो ये पॉजिटिव जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर ये निगेटिव वे में चला जाता है। तो आप भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि कैसे ये मतलब जो अगर शादीशुदा हैं तो वो भी अपने बच्चों को देख के समझ सकते हैं, फिर आसपास में बच्चों को देखते हैं, उनकी रिएक्शन से भी आपको पता चलता होगा कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। जब अगर हम किसी बच्चे को कुछ करने दें, अगर उनको टॉयज़ खेलने दें, उनको टॉयज़ अपने रखने दें, या फिर उनको खुद से अपने कपड़े चॉइस करने दें, पहनने दें, तो वो कितने खुश होते हैं। नहीं करने देते हैं तो वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो यही चीज़ इसमें आती हैं। उसके बाद देखते हैं हम स्टेजेस 3 में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसको पहल बनाम दोष भी बोलते हैं, उपक्रम बनाम दोष भी बोलते हैं। मतलब इसमें वो इनिशिएट करने की कोशिश करता है, पहल करने की कोशिश करता है, किसी चीज़ की शुरुआत करने की कोशिश करता है। ये अर्ली चाइल्डहुड भी आता है, 3 to 5 ईयर्स होता है ये, और वो लोग खुद से अपना काम करने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेन वर्च्यू है वो है पर्पस, उद्देश्य। वो लाइफ को जीने के लिए कुछ चीज़ें करने की सोचते हैं। इसमें वो बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं, तो वो इनिशिएट करते हैं। वो उनको करने देना चाहिए, खेलने की कोशिश करने देना चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें खेलने की कोशिश। अगर बच्चों को बार बार टोका जाएगा तो उन्हें गिल्ट होगा कि नहीं ये काम मैं करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब उनके में हर चीज़ में मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको इनिशिएट करने की आदत नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, स्टेज 4, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ये होती है 6 to 12, एक्चुअल में चाइल्डहुड स्टेज होती है, 6 से 12 साल की उम्र। ये स्कूल एज भी होती है। इसमें बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है। इसमें बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, होमवर्क करता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ करता है, गैंग एज इसी को भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चे की जो पॉजिटिव है वो इंडस्ट्री परिश्रम करता है। अगर वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है, स्पोर्ट्स में नहीं खेल पा रहा है, अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें इन्फीरियरिटी की भावना उत्पन्न होगी। मतलब क्या होगी, हीनता, अपने आप से हीन होने लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर ये सारी चीज़ें वो अचीव कर लेता है तो उसके में पॉजिटिव कॉम्पिटेंसी, इच्छा शक्ति जो भी होती है वो आएगी कि मैं ये कर सकता हूँ, उसकी भावना उसके में उत्पन्न हो जाएगी। उसके आगे स्टेज है स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये 12 से 18 साल की उम्र होती है, किशोरावस्था एज होती है, इसको अडोलसेंस भी कहते हैं। इसको मतलब बहुत ही टफ स्टेज भी बोलते हैं लाइफ का। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही आइडेंटिटी क्राइसिस में मेन होता है कि इसमें बच्चों को पहचानने में अपने आप को वो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। फिर इसकी जो वर्चू है वो है फिडिलिटी। इसमें उनको करियर का ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि 12 से 18 साल की जो एज होती है उसी में ही उनको अपना आगे का करियर चॉइस करना होता है 10th के बाद से। तो इसलिए वो एक ऑप्शन इसमें बहुत ही टफ होता है कि उनको चूज़ करना होता है।
फिर दूसरा, आधे लोग उनको बच्चे समझते हैं, आधे लोग उनको बड़े समझते हैं, तो वो बीच में फंस जाते हैं कि मैं हूँ क्या। खुद की आइडेंटिटी वो अपने आप को ही नहीं पहचान पा सकते हैं। अगर वो कुछ करने जाते हैं तो उन्हें पेरेंट्स रोक देते हैं, टीचर इनिशिएट करेंगे भी तो भी पेरेंट्स रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। फिर उसमें फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए भी एक उनके लिए टफ वो होता है। अगर वो ले लिए तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, नहीं कर पाए तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, रोल कन्फ्यूजन होता है। और ये एडोलसेंस की एज है जो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं स्टेज 6। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के 3 स्टेजेस जो हैं वो बस आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर आपसे 8 स्टेजेस के नाम पूछ लिए या फिर जैसे ऑप्शन में 7 स्टेज पूछ लिया तो आपको नाम पता होना चाहिए कौन से स्टेज में कौन सा एज ग्रुप आता है, ये आपको बस पता होना ज़रूरी है। बाकी 5 स्टेजेस तक आपको पता होना चाहिए। तो ये है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये मेनली पर्पस जो इसका होता है वो शादी से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये 21 से 40 साल की उम्र होती है और इसमें आपका करियर चूज़ हो जाता है, तो आपको पार्टनर चूज़ करना होता है, अपना लाइफ पार्टनर कि आप कैसा चूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप घनिष्ठता बनाम पृथकता, मतलब इसमें अगर आप शुरू से पॉजिटिविटी में आए हैं स्टेजेस 5 तक, तो आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेंगे, और लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेंगे तो हैप्पीली रहेंगे। इसमें मेन वर्च्यू जो होता है वो लव होता है, अफेक्शन, प्यार जो भी है, यही मेनली इसका शादी से पर्पस है। ये आता नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास। नेक्स्ट स्टेज है 7th स्टेज, जनरलिटी वर्सेस स्टेगनेशन। उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। ये 40 से 60 साल की उम्र होती है। इसमें मेन जो वर्च्यू होता है ना वो केयर होता है। इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो एक अपना करियर तो बिल्ड कर लेता है, अब वो अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करता है और अपने जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है, सब कुछ करता है। अगर ये सारी चीज़ें वो पॉजिटिव वे में कर लेता है, मतलब कर लेता है अपने टास्क को कंप्लीट, तो उसमें जनरलिटी आती है। नहीं होता है तो वो स्टेगनेशन हो जाता है, अवरोध की उसमें भावना में चला जाता है। स्टेज 8 जो होता है वो लास्ट स्टेज है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लास्ट स्टेज है, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। ये 65 वर्ष से ऊपर के जो भी होते हैं उनके लिए होता है। इसका वर्च्यू होता है विजडम। इसमें वो अपनी पूरी लाइफ जर्नी देखते हैं कि उन्होंने, मतलब सोचते हैं कि मैंने क्या किया, सही क्या नहीं। अगर उनको लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सही से बिताई है, जैसा मैंने सोचा था वैसा मैंने किया है, तो वो ईगो इंटीग्रिटी में जाते हैं, सत्यनिष्ठा में जाते हैं। और अगर उनको लगता है कि मैंने नहीं कंप्लीट कर पाई तो वो निराशा में चले जाते हैं, वो अपने जीवन पर प्रकाश डालते हैं स्टेज में। मेनली यही होता है। तो दोस्तों ये थी 8 स्टेजेस एरिक्सन की, साइको सोशल की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का बाकी सारा जो भी टॉपिक है वो आपको कवर करूँगी एक एक दिन पढ़ा के। और भी किसी और टॉपिक पे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको भी देने की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।